शाम के करीब 7:30 बजे मोहाली के उस ऑफिस में सब कुछ रोज की तरह नॉर्मल चल रहा था। लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए अपना काम समेट रहे थे। तभी पीछे से साया आता है और अगले ही पल पूरे दफ्तर में चीख पुकार मच जाती है। सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसा लाइव हैवानियत रिकॉर्ड होती है जिसे देखकर खुद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। जिसने भी ये वीडियो देखी उसका मन विचलित हो गया। यह कोई साधारण मर्डर मिस्ट्री नहीं थी। ये दफ्तर के बंद कमरों के केबिन्स के बीच पनप रहे एक ऐसे पागलपन का खौफनाक अंत था जो कई महीनों से सुलग रहा था। कातिल ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए कोई सुनसान रास्ता नहीं चुना। उसने बल्कि वो जगह चुनी जहां लड़कियां सबसे ज्यादा महफूज महसूस करती हैं, उनका ऑफिस। हर लड़की ये सोचती कि ऑफिस में तो वो सुरक्षित है जैसे अपने घर पे सुरक्षित होती है। लेकिन मोहाली का ये ऑफिस अब सुरक्षित नहीं रहा था उसके लिए। एक तरफा सनक किसी को इस हद तक अंधा कर सकती है कि वो दफ्तर के बाकी स्टाफ के सामने ही कत्लेआम मचा दे। इस रूह कपा देने वाली कहानी का पूरा सच जानने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। और ये वीडियो बनाने का मकसद आपको विचलित करना नहीं है, आपको जागरूक करना है। मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। आप देख रहे हैं शब्दबाण पर क्राइम एपिसोड। अब चलते हैं पंजाब के मोहाली के फेज 11 इलाके में बेस्टेक मॉल के ठीक पास यहां दूसरी मंजिल पर एक प्राइवेट कंपनी का दफ्तर, SRP US लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। यह एक लॉजिस्टिक्स और शिपिंग कंपनी थी जहां दिन रात ट्रकों और कुरियर की डिस्पैचिंग का काम चलता था। माल आता था, माल जाता था। इसी दफ्तर के डिस्पैच डिपार्टमेंट की टीम में काम करती थी 29 साल की डिंपल। डिंपल मूल रूप से पंजाब के पटियाला की रहने वाली थी और मोहाली में एक पेइंग गेस्ट एक पीजी में रहकर अपने परिवार का घर चला रही थी, अपना करियर संवार रही थी। डिंपल अपने काम में बेहद गंभीर और मिलनसार स्वभाव की लड़की थी। उसी दफ्तर में डिंपल के केबिन से महज 5 फीट की दूरी पर एक और केबिन। उस केबिन में बैठता है 33 साल का हरजिंदर मान उर्फ हैरी। हरजिंदर भी पटियाला का ही रहने वाला था। उसके माता पिता अमेरिका US में सेटल हो चुके थे, जबकि हरजिंदर यहां मोहाली के पूरब अपार्टमेंट में अकेले रहता था और इसी लॉजिस्टिक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था। कंपनी का स्टाफ बताता है कि दोनों ही पढ़े लिखे और सभ्य दिखने वाले कर्मचारी थे। अच्छी पोस्ट थी, अच्छी सैलरी थी, परिवार का बैकग्राउंड अच्छा था। जिनकी जिंदगी बहुत ही स्मूथ चल रही थी, जैसे कि एक आम ऑफिस में जाने वाले लड़का लड़की की जिंदगी चलती है, वैसी ही स्मूथ जिंदगी। ना कोई फाइनेंशियली टेंशन, ना कोई वर्कलोड इतना ज्यादा। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन दफ्तर की दीवारों के पीछे एक अजीब सी हलचल हो रही थी। पुलिस जांच में स्टाफ के बयानों से पता चला कि डिंपल और हरजिंदर पिछले 3 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। इस दौरान दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, जो बाद में रिलेशनशिप में भी बदल जाती है। लेकिन रिलेशनशिप ज्यादा लंबी चलती नहीं है। कुछ महीने पहले डिंपल को हरजिंदर के व्यवहार में कुछ अजीब सा लगा। उसकी जरूरत से ज्यादा पॉजिटिवनेस और सनक की वजह से डिंपल ने कुछ महीने पहले उससे दूरी बना ली और उनका ब्रेकअप हो गया। हरजिंदर उस पर शक करने लगा था, उसे हर छोटी छोटी बात पर टोकने लगा था। ब्रेकअप के बाद डिंपल ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और वह सिर्फ अपने काम पर फोकस करने लगी। उसने नौकरी नहीं छोड़ी, उसी ऑफिस में काम करती रही। लेकिन हरजिंदर इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो ना नहीं सुन पा रहा था। वो लगातार डिंपल से दोबारा रिश्ता जोड़ने की मिन्नतें कर रहा था, कोशिशें कर रहा था, उसे मनाने की हर जिद्दोजहद पर अड़ा हुआ था। दफ्तर के लोगों ने ध्यान दिया था कि हरजिंदर पिछले कुछ हफ्तों से तनाव में था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका यह तनाव, यह पागलपन, यह सनक एक खौफनाक तूफान में बदलने वाली है। ऑफिस में 100 तरह की टेंशन होती है। घर की प्रॉब्लम्स को लेकर भी आदमी कई बार टेंस होता है। ऑफिस के यार दोस्त कलीग समझ जाते हैं, लेकिन वो इस हद तक नहीं समझ पाते हैं। 4 जून का दिन था, 2026 गुरुवार की शाम के करीब 6:30 से 7:30 बजे दफ्तर में शिफ्ट चेंज होने का समय था। ज्यादातर कर्मचारी अपना काम खत्म करके जा चुके थे और फ्लोर पर सिर्फ 2 से 3 लोग बचे थे। डिंपल अपने डेस्क पर कंप्यूटर के सामने बैठकर शांत भाव से कुछ काम कर रही थी। तभी हरजिंदर मान ऑफिस के अंदर दाखिल होता है। पीछे से दरवाजा खोलकर आता हुआ दिखाई देता है। स्टाफ ने देखा कि उसके चेहरे पर अजीब से हाव भाव थे, लेकिन किसी को यह शक नहीं था कि वो क्या करने वाला है, क्योंकि वहीं का कर्मचारी था, उसे रोज देखते थे वो। लेकिन इस बार हरजिंदर खाली हाथ नहीं आया था। वो अपने बैग में एक बेहद धारदार और बड़ा चाकू छिपा कर लाया था। वो सीधे डिंपल के केबिन की तरफ बढ़ता है। डिंपल अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर व्यस्त थी।
उसे पता नहीं था कि पीछे से उसकी मौत आकर खड़ी हो गई है। बिना एक पल गंवाए हरजिंदर पीछे से डिंपल पर वार कर देता है। दफ्तर के अंदर चीख गूंज उठती है। डिंपल अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन कातिल ने उसका पीछा किया। सीसीटीवी कैमरे में इसके बाद जो रिकॉर्ड हुआ किसी हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावना था। हॉरर भी क्या कहें, जो ब्रुटैलिटी वाली फिल्म होती है ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक। और ये रील नहीं थी, ये हकीकत थी। इतनी डरावनी हकीकत की कितना भी कट्टर दिल इंसान हो वो सहम जाए। पुलिस ने जब ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज जब्त किया तो वो दंग रह गए। वीडियो में साफ दिख रहा था कि पहला वार लगते ही डिंपल दर्द से कराहती हुई कुर्सी से उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन हरजिंदर उसे बालों से पकड़कर पीछे खींच लेता है। उस पर अंधाधुंध चाकू से वार करना शुरू कर देता है। ऑफिस में मौजूद जो 2-3 लोग थे बचे हुए थे, तुरंत डिंपल की जान बचाने के लिए आगे आते हैं। चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि एक कर्मचारी ने तो हिम्मत दिखाकर हरजिंदर को पीछे धकेल दिया और उसके हाथ से चाकू भी छीन लिया था। लेकिन हरजिंदर वहां पर कुछ अलग ही तैयारी से आया था। हरजिंदर को पागल कर देने वाली सनक उसके मन में सवार थी, उसके सिर पर खून सवार था। जैसे ही कर्मचारी ने उसका पहला चाकू छीना, हरजिंदर ने तुरंत अपने पास छिपा कर रखा दूसरा चाकू निकाल लिया। उसने बाकी स्टाफ को जान से मारने की धमकी दी और चिल्लाया कि जो बीच में आएगा उसे भी मार दूंगा। और यह सब इतनी जल्दी हो रहा था कि लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। स्टाफ थोड़ा पीछे हट गया और इतने ही समय में हरजिंदर ने डिंपल पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। खून से लथपथ होकर फर्श पर वहीं ढेर हो गई। जरा सोचिए कि इंसान इतनी तैयारी के साथ 2-2 चाकू लेकर दफ्तर क्यों आता है? क्या यह अचानक गुस्से में हुआ किसी चीज का रिटेलिएशन था, या फिर एक सोचा समझा कोल्ड ब्लडेड मर्डर, या उसकी साजिश? क्योंकि दोनों की आपस में कोई बहस नहीं हुई कि चलो गुस्से में आके कोई थप्पड़ मार दिया हो या कोई सामान फूलदान उठा के मार दिया हो जिससे किसी की मौत हो गई हो। वो प्रॉपर तैयारी के साथ आया था। उसके साथ काम करने वाला, उसका सहकर्मी, उसका प्रेमी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा होगा उसके साथ। अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कहां सुरक्षित है हमारी बेटियां? इस लाइव हैवानियत को देखकर लगता है कॉर्पोरेट दफ्तरों में ऐसे लोगों को पहचानने के कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। अगर किसी इंसान का व्यवहार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उसके मन में क्या चल रहा है उसका पता होना चाहिए, इससे पहले कि वो किसी के लिए जानलेवा बन जाए। और खासकर लड़कियों को भी यह ध्यान देने की जरूरत है। जिस इंसान से आप दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ बैठकर काम करना खतरे से खाली नहीं है। डिंपल को लहुलान करने के बाद हरजिंदर को एहसास हुआ कि वो घिर चुका है और अब वो बच नहीं सकता। सीसीटीवी में आगे दिखा कि उसने अपने ही चाकू से खुद को पेट और शरीर पर कई बार किए और खुदकुशी करने की कोशिश की, वो भी वहीं फर्श पर गिर गया। ऑफिस के स्टाफ ने तुरंत फेज 11 पुलिस स्टेशन की एसएचओ अमन बेदवान को सूचना दी। महज 15 मिनट के अंदर पुलिस और एम्बुलेंस दोनों वहां पर पहुंच गए। पूरे ऑफिस का फर्श खून से लाल हो चुका था। पुलिस ने तुरंत दोनों को मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में पहुंचाया। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचाने से क्या होता है? डैमेज बहुत ज्यादा था। डॉक्टर डिंपल को नहीं बचा सके। उन्होंने कहा कि ये यहां आने से पहले मर चुकी है। डिंपल के शरीर पर चाकू के इतने गहरे वार थे कि वो मौके पर ही मर गई। कातिल हरजिंदर की जान पहुंच गई। वो गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। जैसे ही ठीक होकर बाहर आएगा पुलिस अंदर ले जाएगी। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि ये वन साइडेड ऑब्सेशन यानी एक तरफा पागलपन का मामला है। डिंपल के परिवार ने भी कहा कि डिंपल कुछ दिनों से परेशान थी, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी परेशानी इस हद तक है कि हरजिंदर उस पर जानलेवा हमला कर देगा। हरजिंदर की फैमिली को भी सूचित कर दिया गया है, जो अमेरिका में है, और वो भी इस खबर को सुनकर सन्न है। माँ बाप अमेरिका में है, बच्चा इधर बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा है और हालात देखी क्या कर दी उसने। काम धाम सब ठीक था, नौकरी अच्छी थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद वो डिंपल को लेकर एक अजीब सी जिद पर अड़ गया था। जब उसने डिंपल को मनाने की आखिरी कोशिश की या फिर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन डिंपल समझ चुकी थी कि उसे मूव ऑन होना है, हरजिंदर के साथ उसकी नहीं चलेगी। लेकिन हरजिंदर को यह नागवार गुजरी। अब उसके खिलाफ 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया है।
फॉरेंसिक टीमों ने खून के नमूने ले लिए हैं, फिंगरप्रिंट्स ले लिए हैं, सीसीटीवी फुटेज ले लिए हैं, हथियार बरामद कर लिया है। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी तो हरजिंदर जेल जाएगा और साजिश की हर कड़ी को जोड़ा जाएगा। उसने क्या किया, कब चाकू लाया, कहां से लाया। लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या किसी को ना इतनी चुभ सकती है? 29 साल की डिंपल पटियाला से मोहाली अपने पैरों पर खड़ी होने आई थी, परिवार को सहारा देने आई थी, परिवार का नाम रोशन करने आई थी। लेकिन किसी की सनक ने एक पल में उसकी दुनिया उजाड़ दी। पीछे छूट गए उसके बूढ़े माता पिता, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। बुरा हाल तो हरजिंदर के माता पिता का भी होगा। एक पढ़ा लिखा बेटा, अच्छी नौकरी करने वाला, वेल सेटल्ड, उसने अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर ली। ना सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए, किसी की ना का सम्मान करना चाहिए और सीखना भी चाहिए। यह केस हमें चीख चीख कर बता रहा है कि अपनी बेटियों और बहनों को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक मानसिकता को बदलना होगा, किसी की ना का सम्मान करना सीखना होगा। इस दुखद घटना पर हमारी संवेदनाएं हैं उसके माता पिता के साथ। अफसोस, दो नौजवान जो इस देश की उन्नति में, देश की प्रगति में, अपनी एक अच्छी जिंदगी में एक कामयाब जिंदगी जी सकते थे, दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस वीडियो को आप लोगों तक लाने का मकसद ये नहीं था कि आपको डराया जाए या आपको एक सनसनीखेज वारदात सुनाई जाए। मतलब बस इतना है कि जब किसी से ब्रेकअप हो या जब किसी के साथ आपकी ना बने तो दूरियां थोड़ी ज्यादा बनाकर रखिए। या तो चीजों को समेट लीजिए या फिर उन्हें बहुत दूर तक खत्म कर दीजिए। खासकर लड़कियों के लिए यह मैसेज है, क्योंकि कुछ लोगों को ना सुनने की आदत नहीं होती। ठीक है, हरजिंदर को सजा मिलेगी, जेल जाएगा, अपने कर्म भुगतेगा, लेकिन डिंपल तो अपनी जिंदगी से गई ना। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।